ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, आज की खबर है नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए भी आप मार्केट में पॉजिटिव रख के चल सकते हैं। कल भी मार्केट में कुछ तेजी के साथ शुरुआत होती हुई दिखेगी। वहीं बोर्ड मीटिंग के हिसाब से ट्रेंड के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही मदरसन सूबी, ब्रिटेनिया, सीमेंस एनर्जी, हीरो मोटोकॉर्प और लुपिन की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं फोर्टिस हेल्थ केयर, एजिस लॉजिस्टिक, प्राइमर एनर्जीज, एमक्योर फार्मा, ब्लू स्टार और किर्लोस्कर ऑयल की ओर से भी कल ही रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही साई लाइफ साइंसेज, अपोलो टायर, फोसो सॉल्यूशन, प्राइम फोकस, ईआईएच लिमिटेड और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की ओर से भी कल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही गड़बड़े हाईटेक के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। वहीं सीजी कंज्यूमर, विजया डायग्नोस्टिक, शिपिंग कॉरपोरेशन, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग और लॉयड इंजीनियर्स की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। इनके अलावा रेड गेन ट्रेवल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही सिग्नेचर ग्लोबल, इडिल बीज, बैरॉक इंजीनियर, पीजी हेल्थ केयर और संदूर मैग्नेज की ओर से भी कल ही रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इनके अलावा फेनोलेक्स इंडस्ट्री, रिलायंस पावर, हेल्थ केयर ग्लोबल, सोनाटा सॉफ्टवेयर, सुवन लाइफ साइंसेज और ले ट्रेवनकोर टेक्नोलॉजी की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। साथ ही एनसीसी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। वहीं जीआर इंफ्रा, रैन इंडस्ट्रीज, एसजीएस इंटरप्राइजेस, इंडिया सेल्टर और सुप्राजीत इंजीनियरिंग की ओर से भी कल ही रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही कैंपस एक्टिवेयर, ट्रांस रेल लाइटिंग, विक्रम सोलर, आईएफबी इंडस्ट्री, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं गुडलक इंडिया, शिवालिक बायोमेटल, अनूप इंजीनियरिंग, बेकफिट इन्नो, बोस एचसीआईएल लिमिटेड और बजाज इलेक्ट्रिक की ओर से भी कल ही रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही मुथूट माइक्रो फाइनेंस, जय कुमार इंफ्रा, इंद्रप्रस्थ गैस, केवल, किरण क्लॉथिंग, संकरा बिल्डिकॉन और इंटेक्ट बिल्डिंग की ओर से भी कल ही रिजल्ट आते हुए दिख सकते हैं। इनके अलावा केम्प्लास्ट सिनेमार के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही करारो इंडिया, बीएलएसई सर्विसेज, हाइकल, पराग मिल्क फूड और सुनड्रॉप ब्रांड की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं एमएनजी रबर के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आई है, जिसकी वजह से शेयर में तेजी बन सकती है। साथ ही मेडिको रेमेटिस के शेयर में भी कल पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा। ऑर्डर की खबर की वजह से यहाँ पर भी बड़ी तेजी बनती हुई दिख सकती है। साथ ही ग्लैंड फार्मा के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक कोलेबोरेशन को लेके खबर आती हुई दिखी है। न्यूलैंड लेबोरेटरीज के साथ में इन्होंने स्ट्रेटेजिक कोलेबोरेशन साइन किया हुआ है। इनके अलावा किर्लोस्कर न्यूमेटिक को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी की ओर से स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था। 2:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर आए थे और अब इस स्प्लिट रेशो के लिए एग्जिट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिखी। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 18 अगस्त की शेड्यूल की हुई है। साथ ही एक्सेस सॉल्यूशन में भी कल फिर से तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 400 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के शेयर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और अभी भी तेजी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। साथ ही HRS एलू ग्लेज के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। ऑर्डर की खबर की वजह से इस शेयर में भी तेजी का माहौल कल फिर से बनता हुआ दिखेगा। साथ ही वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के शेयर में भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। ऑर्डर की खबर की वजह से यहाँ पर भी तेजी ही देखने को मिलेगी। इनके अलावा अतिशय लिमिटेड के लिए भी ऑर्डर मिलते हुए दिखे, तो ऑर्डर की खबर की वजह से यह शेयर भी भाग सकता है। साथ ही नीरज सीमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। ऑर्डर की खबर की वजह से इस शेयर में भी पॉजिटिव एक्शन ही बनता हुआ दिखेगा। इनके अलावा वीर हेल्थ केयर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। ऑर्डर की खबर की वजह से यहाँ पर भी तेजी बनती हुई दिख सकती है। साथ ही कैंटेबल रिटेल के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी की ओर से आज रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट यहाँ पर फ्लेट नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा गर्बरे टेक्निकल फाइबर में भी तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे। रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं।
साथ ही नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और जैसा कि उम्मीद थी कि रिजल्ट बढ़िया रहेंगे, तो रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर दमदार हैं। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो बढ़िया रिजल्ट की वजह से आगे भी शेयर में तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। साथ ही नहर स्पिनिंग मिल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। तोड़-फोड़ परफॉर्मेंस कंपनी की ओर से आती हुई दिखी है। वहीं न्यूलैंड लैबोरेटरीज की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट मिले-जुले हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे तो रिजल्ट धमाकेदार नजर आएंगे, कई गुने की बढ़त प्रॉफिट के लेवल पे आती हुई दिखी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कुछ कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं एजिस ब्योक टर्मिनल की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट फ्लैट टू निगेटिव माने जाएंगे और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में 4% की कमजोरी देखने को मिली है। साथ ही जेके लक्ष्मी सीमेंट की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट कुछ कमजोर ही माने जाएंगे। इनके अलावा आईजी पेट्रोकेमिकल की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी दमदार हैं। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट में अच्छा इंप्रूवमेंट लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिला है। वहीं रिजल्ट की वजह से एनआर अग्रवाल इंडस्ट्री को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। रिजल्ट यहाँ पर धमाकेदार माने जाएंगे और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन कल बनता हुआ दिख सकता है। साथ ही कोचिन मिनरल एंड रूट के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट की वजह से इस शेयर में भी तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा, तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं गोदरेज एग्रोवेट की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट टू निगेटिव नजर आ रहे हैं। इनके अलावा बोंदादा इंजीनियरिंग की ओर से भी आज ही रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट माने जाएंगे। साथ ही बर्जर पेंट की ओर से भी आज रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है। रिजल्ट कंपनी के बढ़िया नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से आगे भी शेयर में तेजी ही देखने को मिल सकती है। वहीं एएसएम टेक्नोलॉजी को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं, तोड़-फोड़ परफॉर्मेंस कही जा सकती है और इस रिजल्ट की वजह से आगे के लिए आपको कंपनी को वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। आगे बड़ी तेजी यहाँ पर बनती हुई दिख सकती है। साथ ही एफडीसी लिमिटेड की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं, यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा एपटेक लिमिटेड की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट दमदार रहे थे और बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में 5% की तेजी देखने को मिली है और आगे के लिए भी आप कंपनी के ऊपर पॉजिटिव व्यू रख के चल सकते हैं। साथ ही गेटवे डिस्ट्रीपार्क की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और कंपनी के रिजल्ट खराब नजर आ रहे हैं। इसी रिजल्ट की वजह से शेयर में 6% की कमजोरी देखने को मिली है। वहीं स्टर्लिंग टूल की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं। साथ ही केसी इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट कंपनी के कमजोर हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं वर्लपूल ऑफ इंडिया की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी खराब ही नजर आ रहे हैं। इनके अलावा शिल्पा मेडिकेयर की ओर से आज मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे। रिजल्ट धमाकेदार रहे थे और बेहतरीन रिजल्ट की वजह से शेयर में 12% की तेजी बनी है और आगे के लिए भी आप कंपनी के ऊपर पॉजिटिव व्यू रख के चल सकते हैं। हर गिरावट, हर कमजोरी में यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। साथ ही एसआईएस लिमिटेड की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। इनके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से बायबैक का अनाउंसमेंट भी किया गया है। 478 रुपये पर शेयर के लेवल पर कंपनी यह बायबैक करने वाली है। 106 करोड़ रुपए का यह बायबैक है और इस बायबैक के जरिए कंपनी करीब 1.57% की हिस्सेदारी की खरीदारी करेगी। वहीं ऑटोमोटिव एक्सलेस के ऊपर भी रिजल्ट का असर कल देखने को मिल सकता है। रिजल्ट यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव माने जाएंगे। वहीं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और कंपनी के रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी बायबैक का अप्रूवल आता हुआ दिखा है। 150 रुपये पर शेयर के भाव पर कंपनियां बायबैक करने वाली है और 7.39% के आसपास की हिस्सेदारी की बायबैक यहाँ पर की जाएगी, हिस्सेदारी की खरीदारी की जाएगी। वहीं
संदेश लिमिटेड के ऊपर आपको ज़रूर ध्यान रख के चलना चाहिए। कल शेयर में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट धमाकेदार नज़र आ रहे हैं, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखा है। इनके अलावा बोधल केमिकल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट बढ़िया नज़र आ रहे हैं। वहीं बीकाजी फूड इंटरनेशनल की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, हालांकि रिजल्ट फ्लेट माने जाएंगे। साथ ही औरोबिंदो फार्मा के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और कंपनी के रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा सुदर्शन कलरन को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, क्योंकि इससे कंपनी के भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। वहीं बायोकॉन की ओर से भी आज ही रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर फ्लेट माने जाएंगे। साथ ही RSWM लिमिटेड की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट कंपनी के बढ़िया नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा सल्ला परफॉर्मेंस फाइबर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट कंपनी के बढ़िया नज़र आ रहे हैं। वहीं मयूर यूनिकोटर के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और कंपनी के रिजल्ट फ्लेट हैं। साथ ही जीएमएम पोदर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और मेरे हिसाब से कल यहाँ पर बड़ा एक्शन बनना चाहिए, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट धमाकेदार नज़र आ रहे हैं, तोड़-फोड़ परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। साथ ही सविता ऑयल टेक्नोलॉजी के शेयर में भी कल फिर से बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर भी तोड़-फोड़ माने जा सकते हैं। गजब की परफॉर्मेंस लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिल रही है। वहीं सुबेक्स लिमिटेड को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा ब्रिगेड होटल वेंचर के शेयर में भी कल पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि रिजल्ट बाय ऑन बाय बेसिस पे बढ़िया है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जरूर रिजल्ट कुछ कमजोर हैं, लेकिन बाय ऑन बाय बेसिस पे दमदार परफॉर्मेंस की वजह से शेयर में तेजी बन सकती है। साथ ही एस्टर डीएम क्वालिटी केयर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट बढ़िया नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा नहर पोली फिल्म के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है और कल शेयर में कमजोरी देखने को मिलेगी, क्योंकि रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं पशुपति कोट स्पिन को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट फ्लेट टू पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के कमज़ोर माने जाएंगे। वहीं टाइम टेक्नोप्लास्ट को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट हैं। इनके अलावा आयन एक्सचेंज के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट कमज़ोर माने जाएंगे। वहीं आल कार्गो लॉजिस्टिक के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर तेजी बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि रिजल्ट दमदार नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्री को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट ठीक माने जाएंगे। इनके अलावा गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल की ओर से भी आज रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट मिले जुले हैं। साथ ही टीवी टुडे नेटवर्क के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट बढ़िया नज़र आ रहे हैं।